हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो दिस इज ए रिक्वेस्ट वीडियो बाय ए स्टूडेंट एंड ही वाज आस्किंग कि जो अनलोडिंग एंड डाउनलोडिंग होती है फूड की प्लांट के अंदर, तो उसके अंदर सिम ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है। सो उसको अगर जानना है तो उसके लिए पता होना चाहिए कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं काफी सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर आपको अगर बताना चाहूं तो कुछ ऐसा है कि लेट्स से ये एक सेल है, तो ये एक सेल है एंड ये जो सेल है ये उसकी मेम्ब्रेन है। सो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इस सेल को आप मान लीजिए जैसे कि ये मीजोफिल सेल है एंड इसके बाद आप मान लीजिए जैसे इसके ठीक नीचे जो है एक दूसरी सेल है एंड उसको हम कह सकते हैं सीवी ट्यूब सेल या फिर एलिमेंट जो है वो कह सकते हैं। सो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर कुछ सर्टेन प्रोटीन्स होते हैं एंड जो सर्टेन प्रोटीन हैं वो काम करते हैं कुछ आयंस का एक्सचेंज कराने में। तो यहां पर भी एक अलग से चैनल प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं एच आयन पंप। और जो एच आयन पंप है उसका काम क्या है, ये हाइड्रोजन को पंप करेगा। लेकिन हाइड्रोजन को पंप कहां से कहां करता है, वेल हाइड्रोजन को पंप करता है यहां से यहां की तरफ, यानी कि जो सीवी ट्यूब सेल है वहां से पंप करेगा यहां तक। तो ये किसके द्वारा होगा, विद द हेल्प ऑफ एटीपी होगा। तो एटीपी को ये एडीपी में कन्वर्ट कर देगा और एच आयन को कहां भेज देगा, अंदर की तरफ जो है भेज देगा। तो जब भी एक प्रोटीन चैनल से एटीपी डायरेक्टली यूज होकर के मॉलिक्यूल अगर अंदर की तरफ लगने लग रहा है तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब एच आयन की अमाउंट काफी ज्यादा हो जाएगी तो एच आयन को यहां से बाहर निकालना ज्यादा जरूरी होगा। तो एच आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो मेसोफिल सेल है वहां पर पहले से ही प्रेजेंट होता है क्या, सक्रोज। तो जो सक्रोज है वो एच आयन के साथ में जो है बाइंड हो जाती है और जब एच आयन के साथ बाइंड होगी तो यहाँ पर एक दूसरा अलग से प्रोटीन चैनल और होता है, वो क्या करता है, सक्रोज और एच आयन को इसके साथ में जो है कंबाइन हो जाता है। तो ये कब की बात है, जब इसके अंदर एच आयन की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा हो जाएगी। तो जब सक्रोज और एच आयन एक दूसरे से कंबाइन होंगे तो जो सक्रोज यहाँ मेसोफिल सेल के अंदर बनने लग रहा है, क्योंकि ये एक फोटोसिंथेटिक सेल है, तो सक्रोज जो है वो कहाँ पर आ जाएगा, ये मेसोफिल सेल के अंदर आ जाएगा। तो सक्रोज जो है वो मेसोफिल सेल के अंदर जो है वो आ गया। जो सक्रोज मेसोफिल सेल के अंदर आया, क्या वहाँ पर कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, नहीं। तो कोई अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जो डाउट है वो डाउट ये है कि किस तरीके से ट्रांसफर होता है। तो ट्रांसफर किस तरीके से होता है, एच आयन की हेल्प से। तो एच आयन और जो सक्रोज है वो दोनों इकट्ठे जो है सीवी ट्यूब के अंदर आने लग रहे हैं, तो इस वजह से ये ट्रांसपोर्ट हो गया, जिसको हम कह सकते हैं क्या, को ट्रांसपोर्ट या फिर इसको हम बोल सकते हैं क्या, सिम ट्रांसपोर्ट। तो दोनों चीज जो है हम इसको कह सकते हैं को ट्रांसपोर्ट या फिर सिम ट्रांसपोर्ट। को का मतलब क्या होता है, साथ, सिम का मतलब क्या होता है, टुगेदर। तो टुगेदर जो है इकट्ठे जो है वो आने लग रहे हैं। तो हम सेकेंडरी क्यों आने लग रहे हैं, प्राइमरी क्यों नहीं लग रहे, और एटीपी तो यहाँ पर यूज नहीं हुई। देखिए सक्रोज को यहाँ से यहाँ पास करने के लिए क्या चाहिए था, एच आयन का ग्रेडियंट चाहिए था। लेकिन एच आयन का ग्रेडियंट बन कब सकता है, वो तब बन सकता है जब यहाँ से एच आयन काफी ज्यादा जो है पंप करे। तो इवन दो इसने डायरेक्टली एटीपी को यूज नहीं किया, लेकिन जो एच आयन का ग्रेडियंट बनाने के लिए एटीपी का यूज किया गया है, तो प्राइमरी ना सही बट सेकेंडरी जो एनर्जी का जो यूज जो है वो हुआ है। इसी वजह से हम इसको कह देते हैं कि ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से जो है होता है। तो आप इन अदर वर्ड ये भी सोच सकते हो कि हमारे अंदर जो आयन का सर्कुलेशन है वो अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, अंदर से, इस तरीके से जो है वो चलता रहता है। ऐसे ही अगर आप हमारे बॉडी के अंदर देखें तो हमारी बॉडी के अंदर भी जब ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे एब्जॉर्ब होकर जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो वहां पर भी ऐसे ही होता है। जो सोडियम आयन है वो कंबाइन होते हैं किसके साथ, ग्लूकोज के साथ में, एंड फिर वो उसके बाद में
जो ब्लड है, ब्लड वेसल है, उसके अंदर जो है पास हो जाता है। तो अगर इस तरीके से आप देखें तो ये भी क्या है, एक सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो इन अदर वर्ड इसको भी क्या कह सकते हैं हम, सिम ट्रांसपोर्ट जो है वो भी कह सकते हैं। सो इट इज ए पंप, तो विद द हेल्प ऑफ HIN पंप एंड विद द हेल्प ऑफ सक्रोज HIN को ट्रांसपोर्ट जो फूड जो है जो मेसोफिल सेल के अंदर बनता है वो अल्टीमेटली सीवी ट्यूब के अंदर जो है वो आ जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई डाउट है तो उसको कमेंट करें, आई विल आंसर इट। थैंक यू।